Good morning, 7th class student. Your third term syllabus from English. It means third term syllabus of English is finished. ठीक है, थर्ड टर्म का जो भी इंग्लिश का सिलेबस है वो आपका फिनिश हो चुका है. नाउ यू हैव टू रिवाइज. अब आपको क्या करना है बच्चों? रिवाइज करना है. ठीक है, और 7th क्लास के किसी बच्चे को यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है स्पेशली इन माय सब्जेक्ट तो यू कैन कॉल मी एंड सेंड मी मैसेज. क्लियर? सो टुडे you have to revise chapter number 21 types of sentence. ठीक है, according to structure. Exercise A, identify the sentences as simple, C compound and CM complex. It means for simple you can write S, for compound you can write C, for complex you can write CM. Okay, first क्या है? I will be back by Monday and we can discuss the arrangement for the exhibition anytime afterward. It means this sentence is a compound sentence. क्या है बच्चों? कंपाउंड. ठीक है, कंपाउंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कंजक्शन है एंड ये आ रहा है, और एंड ऐसी जगह यहाँ पर आता है जब दोनों ही क्लॉज सेल्फ इंडिपेंडेंट हों. इंडिपेंडेंट मीन्स होता है अपने आप पर स्टैंड हों. ठीक है. सेकंड क्या? डिस्पाइट सेवरल वार्निंग, कई वार्निंग देने के बावजूद ही डजंट चेंज हिज मिस्चीवियस वे, उसने अपना शरारतीपन वो चेंज नहीं करता है. इट मीन्स ये आपका सिंपल होगा. ठीक. थर्ड में चलिएगा, दे हैड प्रॉमिस टू डिलीवर द बुक्स बिफोर मिड अप्रैल सो दैट वी कुड इनॉग्रेट द शॉप. अब यहाँ पर जो कंजक्शन आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है? देखिए, सो दैट. ठीक है, ताकि. और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड हो रहा है. ठीक है, तो सेंटेंस नंबर थर्ड होगा आपका कॉम्प्लेक्स. क्या होगा? कॉम्प्लेक्स. फोर्थ में देखिए, यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट ऑन मंडे इफ़ यू वांट टू बी ग्रेडेड. यदि आप क्या ग्रेडेड होना चाहते हैं तो अपना असाइनमेंट ऑन थर्सडे को सबमिट कर देना है. ये भी सेंटेंस क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ठीक. फिफ्थ नंबर, रोनी एट टू मच आइसक्रीम. इट मीन्स रोनी ने इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाई. एट बफट एंड फेल्ट सिक, अब बीमार हो गया. तो ये भी आपका क्या है? ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ. 6 नंबर में, राज मदर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन इन हिंदी. राज की मदर ने उसके हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा. ही रिप्लाइड इन इंग्लिश, उसने आंसर किस में दिया? रिप्लाई किया इंग्लिश में. तो ये आपका कंपाउंड होगा. ठीक है. 7 नंबर क्या कह रहा है? मिसेस दास हु टॉट अस हिस्टोरी रिटायर्ड लास्ट अप्रैल. मिसेस दास जिन्होंने हमें हिस्टोरी पढ़ाया है ना, रिटायर लास्ट अप्रैल को रिटायर हो गए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आफ्टर 8 नंबर, आफ्टर एमा वेंट टू मार्केट. इट मीन्स आफ्टर एमा वेंट टू मार्केट जाने के बाद शी ज्वाइन हर फ्रेंड्स फॉर लंच, उसने लंच में अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन किया. कंपाउंड सेंटेंस. 9 नंबर, ऑल दो 20 स्कूल children protested against the construction of factory near their school, the newspaper did not cover. This sentence is complex. टेन नंबर देखिएगा, नीता wanted to buy a rare coin for her coin collection. It means नीता to buy rare coin, पुराने सिक्के, रेयर सिक्के. कॉइन मीन्स होता है सिक्के. कॉइन करना चाहती, इट मीन्स इकट्ठा करना चाहती थी. फॉर हर कॉइन कलेक्शन, अपने कलेक्शन के लिए. बट लेकिन शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त मनी नहीं थे. दिस सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस. 11 में देखिएगा, आई लुक्ड फॉर बिंदु एंड कनिका एट द स्टेशन. इट मीन्स मैंने बिंदु को और कनिका को स्टेशन पर देखा. कंपाउंड सेंटेंस.
And 12, after Sanvi and Kassis left on metro. It means after Sanvi and Kassis left on metro, it means metro पर लेफ्ट करने के बाद they realized, उन्होंने फील किया कि their friend रानी was not with them, उनके साथ उनकी फ्रेंड रानी नहीं थी. The sentence also compound. And 13, while Abhinay reads novel, it means अभिनय नॉवल रीड करते समय तमन्ना रीड्स कॉमिक, जबकि तमन्ना क्या रीड करती है? कॉमिक. इट मीन्स जिस समय अभिनय नॉवल रीड करता है तभी तमन्ना कॉमिक्स पढ़ती है. सेंटेंस कॉम्प्लेक्स. 14, आई रोट अ स्टोरी एंड सेंट इट टू पब्लिशर लास्ट वीक. दिस सेंटेंस आल्सो कंपाउंड सेंटेंस. एंड 15, द लिव्स ऑफ करी ट्री. करी ट्री की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, ग्लिस्टेंड आफ्टर द रेन, बारिश होने के बाद क्या हो गई? ग्लिस्टेंड हो गई, पीली पड़ गई. सो स्टूडेंट्स देखिए, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको पहले कवर करा दिया है. आपको सिर्फ क्या करना है? रिवीजन करना है बच्चों, सिर्फ रिवीजन. अब आपके पास टाइम क्या सफिशिएंट नहीं बचा हुआ, बिकॉज ऑन 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं. इसलिए जो हम रिवीजन करा रहे हैं, और जो राइटिंग सेक्शन है, जैसे ईमेल राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, ठीक है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता बच्चों. एक बार आपको पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है, और इसकी घर में आप प्रैक्टिस करिए. हाँ, कोई डाउट से नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क बाय मैसेज. थैंक यू.